हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद सीमा में। आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेसिस और साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो एसिड बेस और साल्ट रहेगा। ठीक है, इसमें आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो एसिड और बेस के बारे में कवर करेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, एग्जांपल्स, यूजेस, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो देखिए, एसिड बेसिस एंड साल्ट, इसमें हम सबसे पहले एसिड्स के बारे में करते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन्स, ठीक है, या H पॉजिटिव आयंस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस। एसिड है वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में उनको हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, ठीक है, कि एसिड है वो लिटमस पेपर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद इनका टेस्ट कैसा होता है? दे आर शोर इन टेस्ट। शोर मतलब खट्टा, इनका टेस्ट है वो कैसा होता है? शोर होता है, खट्टा होता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हमारा आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और सिट्रिक एसिड है, जो कि किसके अंदर पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट के अंदर पाया जाता है, खट्टे फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनके यूजेस की। अगर मैं बात करूँ यूजेस की, तो नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का यूज़ है वो फर्टिलाइजर्स के अंदर, फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए किया जाता है। सैलिसिलिक एसिड है, उसको एस्पिरिन यानी कि जो एक मेडिसिन होती है उसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो पेन को रिलीफ करने का काम करती है फीवर के अंदर। ठीक है, एसिटिक एसिड का यूज़ है वो विनेगर के अंदर किया जाता है। विनेगर के अंदर जो एसिटिक एसिड है वो उसका मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे हमें पता है हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, हमारे फूड का डाइजेशन करवाता है, और साथ में जितने जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको भी किल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या थे? हमारे एसिड के यूजेस थे। अब हम बात करते हैं बेस की। बेसिस क्या होते हैं? ठीक है, क्षार क्या होते हैं? ठीक है, बेसिस आर सब्सटेंस दैट आइदर एक्सेप्ट प्रोटॉन। ये जस्ट एसिड के अपोजिट होता है। जैसे एसिड एक्सेप्ट कर रहा था, यानी कि डोनेट कर रहा था प्रोटॉन्स को, ये बेस क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन्स को, यानी कि H पॉजिटिव आयंस को। और मोर कॉमनली, या फिर हम बोल सकते हैं ये डोनेट करते हैं किसको? हाइड्रोक्साइड आयंस को, यानी कि OH नेगेटिव आयंस है वो देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो हम एक सिंपल सी पहचान इनकी कर सकते हैं कि एसिड हमें क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और बेस हमें क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इफ़ेक्ट ऑन लिटमस पेपर, अगर लिटमस पेपर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि एसिड क्या करते हैं? एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर रही थी। ठीक है, बेस के अंदर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसको हम याद कर सकते हैं एसिड से ABR से इसको याद कर सकते हैं। ए से एसिड है, ठीक है, वो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जबकि बेसिस के अंदर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो देखिए बेसिस के अंदर बेस क्या करते हैं? बेस रेड लिटमस पेपर को किसके अंदर? ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? BRB, यानी कि बेस है वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को किसके अंदर? ब्लू के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है दे हैव इनका टेस्ट कैसा होता है? दे हैव ए बिटर टेस्ट। इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बिटर होता है। बिटर मतलब कड़वा होता है। ठीक है, इनका टेस्ट है वो कैसा होता है? बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स में हमारे क्या आ जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जिस NaOH, बेकिंग सोडा है, ठीक है, और अमोनिया है। ये क्या है? इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेसिस के। यूजेस की बात करूँ कि बेस का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो यूजेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका यूज़ हम सोप्स बनाने के अंदर करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ डिटर्जेंट बनाने के लिए करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सीमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है, और अमोनिया को फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इनके यूजेस थे बेसिस के। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं सम नेचुरल एसिड्स, कुछ नेचुरल एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए नेचुरल एसिड्स हमारे कौन कौन से आ जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा विनेगर, ठीक है। विनेगर है, इसका नेचुरल सोर्स है वो क्या है, एसिटिक एसिड है। ऑरेंज है, सिट्रिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद टर्मिड है, ये टार्ट्रिक एसिड है। टोमेटो है, ऑक्जेलिक एसिड। श्योर मिल्क है, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। आंट स्टिंग, जो आंट का डंक होता है, उसके अंदर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है, जिसकी वजह से जब वो हमें काट लेते हैं तो हमें पेन और इरिटेशन होती है। और नेटल स्टिंग जो होती है उसके अंदर भी मेथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। ये एक प्लांट है जो हमारे अगर हमें चुभ जाता है तो इसकी वजह से भी हमें पेन और इरिटेशन होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे क्या थे, कुछ नेचुरल एसिड्स थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटर कि इंडिकेटर क्या होता है। तो देखो इंडिकेटर आर सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर और स्मेल। इंडिकेटर क्या होते हैं, वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, अपने कलर को और अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस की प्रेजेंस में। और हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई, इंडिकेटर है वो सूचक होते हैं, ठीक है, जो हमें बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, गिवन सब्सटेंस है वो हमारा एसिडिक है या फिर बेस है, ठीक है। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करना कि जो गिवन सब्सटेंस है, आइडेंटिफाई टू वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। गिवन सब्सटेंस है वो हमारा क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कुछ नेचुरल जो इंडिकेटर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा फिनोल्फेथिलीन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लिटमस पेपर। उसके बाद आता है हमारा टर्मरिक। नेचुरल तो नहीं बोल सकते इसको, हम सिर्फ अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो फिनोल्फेथिलीन, क्योंकि फिनोल्फेथिलीन क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, नेचुरल नहीं, ठीक है। लिटमस पेपर और टर्मरिक है, ये नेचुरल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब नेचुरल इंडिकेटर्स का अगर हम बात करें कि एसिड पे वो कैसा मतलब रेड कलर देते हैं या ब्लू कलर देते हैं, ठीक है। और बेस के अंदर कैसा कलर देते हैं, ठीक है, रिएक्शन करते हैं जब बेस के साथ। तो देखो नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस की अगर हम बात करें, लिटमस है वो नेचुरल सॉल्यूशन के अंदर हमें कैसा कलर देता है, पेल पर्पल कलर देता है, ठीक है। एसिड के अंदर रेड कलर देता है, ठीक है। बेस के अंदर हमें क्या देता है, ब्लू कलर देता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोजन या फ्लावर, इसको ये नेचुरल के सॉल्यूशन के अंदर हमें ब्लू कलर देता है, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्ट करके भी ब्लू देता है और बेस के साथ रिएक्ट करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। टर्मरिक की अगर हम बात करें तो नेचुरल सॉल्यूशन के अंदर ये येलो कलर देता है, एसिड के अंदर ये हमें येलो कलर देता है, लेकिन बेस के अंदर हमें रेड कलर देखा है। जैसे तुमने देखा होगा कि जब हमारे कपड़ों पर स्टेन हो जाता है, मतलब सब्ज़ी वगैरह का दाग लग जाता है, ठीक है, तो जब उसके ऊपर हम बेस यानी कि साबुन लगाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं और ये क्या इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो देखो फिनोल्फेथिलीन है, फिनोल्फेथिलीन है वो एसिड के अंदर क्या करता है, कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं देता, ठीक है। लेकिन जैसे जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेस के साथ रिएक्ट करने पर वो हमें पिंक कलर देता है, ठीक है। सेम एज हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो रेड कलर देता है, बेस के साथ हमें क्या देता है, येलो कलर देता है, ठीक है। ये हमारी क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसी सीरीज़ में हमारे एक आते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी होता है गंधीय, ठीक है, मतलब गंध जिनके अंदर कुछ स्मेल हम बोल सकते हैं, गंध बोल सकते हैं, ठीक है, वो चेंज करती है, ठीक है। तो देखो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो सब्सटेंस होते हैं जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, किसके अंदर, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, और अलाउइंग अस टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ऑर्डर चेंज, ठीक है। और उस ऑर्डर चेंज के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा रहेगा, ठीक है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है, वो सब्सटेंस हैं वो स्मेल, जिसकी स्मेल है वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है, चेंज हो जाती है, और उसी के आधार पर हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक, मतलब जो अपनी स्मेल को, अपनी गंध को चेंज कर लेती है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये इंडिकेटर्स के बारे में था, ठीक है, एसिड और बेस के बारे में था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।